व्यक्ति हूँ। परमात्मा कहता अब भी संभल जाओ। यदि तुम संभल गए तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, और यदि तुमने अपने जीवन को नहीं संभाला तो बच्चे तुम्हें बच्चा भी नहीं कोई पाएगा। व्यक्ति संसार से जब शरीर छोड़ता है, उसका माँ के गर्भ में आने के बाद 3 महीने जन्म क्यों नहीं होता, इस बात पर भी जानते हैं। उसे 3 महीने जो है यमराजपुरी में दंडों का सामना करना पड़ता है, जो अपने जीवन में इतना उसे तबाह किया जाता है जिससे वे पिछली सारी यादें भूल जाते हैं। माँ के गर्भ में सबसे पहले क्यों आता है? आत्मा का प्रवेश 3 महीने बाद होता है, तभी माँ के गर्भ में बच्चे का चलना प्रारंभ होता है। तो विचार करो, अपनी यात्रा के लिए हमें अपने जीवन में 2 घंटे निकालने चाहिए। हम ये जरूरी नहीं कि लगातार दिन में 4 बार में 6 बार, क्योंकि बैलेंस तुम्हारे जीवन में जैसा समय मिले 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके अपना बजट पूरा करो। और ऐसा क्यों करना है, इस बात पर भी ध्यान दें। यदि आपने 2 घंटे का बैलेंस बनाया, 1 घंटा तो आपके बचत बैंक में चला जाएगा जो अगले जीवन में प्राप्त होगा। 1 घंटा वर्तमान में जो तुम्हारी समस्याएं और दिक्कतें आते हैं उनसे निवारण करने के लिए जाएगा। तो विचार करो, तुम्हें अपने जीवन के निवारण करने के लिए कितना भी नहीं करना है। जीवन निर्वाह के लिए रात दिन लगे रहते हो, और क्यों? सिर्फ परिवार को खुश करने के लिए। लेकिन फिर भी कभी खुश कर पाते हो? फिर भी परिवार के लोग आपसे रुष्ट और नाराज होते रहते हैं। ये आपके सभी घरों में आप लोग देख रहे होंगे। जीवन में संपूर्ण किसी को किसी ने संतुष्ट नहीं कर पाया। तो विचार करिए, तुम्हें अपने जीवन में संतुष्ट होने के लिए अपना परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले जो तुमने किया है उसका आज भोग कर रहे हो, और आज करोगे तो वो कब होगे? आज जो भी दिक्कत समस्याएं आ रही हो तुम्हारे कर्म से आ रही है। आज समाज में एक चीज और होती है कि आपस में घर में लड़ाई झंझट गले होता है। क्यों होता है? ये भी तुम्हारे कर्म का खेल। तुमने अपने जीवन में जिस अपने लड़का नाती पंथी जिसको भी परेशान किया, वो आपके इस वर्तमान में आपके सहयोगी बनेगा, और वर्तमान में सहयोगी बनकर वो तुम्हें उसी प्रकार से तंग करेंगे जिस प्रकार से तुमने किया। इसके लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है कि यदि कोई कुछ कहता है उस समय यदि हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, कितनी रखो भैया, बदलाव कर लेते हैं, तो परिवार में शांति आना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम बदलाव नहीं करते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार होना नहीं हो पाएगा। ये ध्यान दो। इसलिए अपने जीवन के परिवर्तन के लिए तुम्हें स्वयं बदलना पड़ेगा। हमें एक बात ध्यान रखनी, आने वाला गलत कह रहा तो उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत किया है, और हम उस समय उससे न कहकर शांत हो गए। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कौन सा अपराध किया? आज स्तुति करके तुमने भगवान से कहना प्रारंभ किया, घर में शांति ना हो जाए तो उनसे कहें, क्योंकि ऋण बगैर दिए करता नहीं। या तो तपस्या द्वारा आप पता करें या शरीर द्वारा भोगे। जब तक हम इस प्रकार से अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। आज यही हमारी भक्ति, यही हमारी तपस्या में बाधा का कारण, और यही हम नहीं संभाल पा रहे, जिस कारण हमें ऐसे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि हम इसका सुधार कर लें तो ये परम सत्य है कि हमें ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यही मत समझना कि हम सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। यदि आप इसका पालन करेंगे तो 99% आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्था कभी भी किसी के स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करती, निस्वार्थ भाव से कार्य करती है। मानव को लाभ मिले और वो भगवान से प्रेम जब ही सच्चा होगा जब भगवान उसे शांति देगा। ये लकीर के फकीर कब तक बनेगा? ये संसार भी समय परिवर्तनशील है, हर समय हर चीज की आवश्यकता अलग अलग होती है। नाम का उच्चारण कब था? जब कलि को प्रार्थना हुआ था। कलियुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो नाम से आधारित प्रारंभ होता है, लेकिन सुमरण करने से पार कर सकते हो। नाम से पार होना कहीं नहीं लिखा है। यदि नाम से पार होना हमारे वेद शास्त्र में कहीं भी लिखा हो तो आप बता सकते। सुमरण द्वारा मानव जीवन का उद्धार हो सकता है, और जब तक सुमरण नहीं करोगे जीवन की समस्याओं को पार नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा को साधना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत समय तक साधना, एक बार हमारे भाई बड़े बड़े महात्मा हो गए, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। पूरा जीवन साधना करते हैं, अगर बत्ती लगा मंदिर जाते हैं, लेकिन अंदर के पर्दे का कचरा न निकाले तो ऐसा हमारे आपकी निर्णय व्यवस्था अच्छी करते हैं और हम आपसे बोल ही नहीं सकते। आप बताओ किसी इंसान को अच्छा लगेगा? सारे साधन होने के बाद यदि व्यक्ति से बात न की जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपने जीवन तो भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा तब तक सब बेकार। सत्संग का अर्थ सत्य के आचरण का पालन करना तो सच्चा संग है, और इस सत्य के आचरण का आपने पालन नहीं किया तो सत्संग नहीं है। वही तुम्हारे जीवन का भ्रम का कारण है, और वही कारण तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम भगवान को दोषी ठहराए। इसलिए वास्तव में अपने जीवन में इस भ्रम को मिटाना है, अपने आप को सजाना है। जब तक अपने आप को नहीं सजाएंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। और यदि सच्चे मन से आपने सजाना प्रारंभ किया तो यह परम सत्य है कि आर्थिक व्यवस्था का, शारीरिक व्यवस्था का, मानसिक संतुलन का, शारीरिक रोगों का परिवर्तन 99% हो जाएगा। 1% नहीं कर कार्य देगा। जब तक कर्म में नहीं आता तब तक किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता, और दूसरों के करने से स्वयं पर विश्वास नहीं होता, स्वयं के करने पर स्वयं पर विश्वास होता है। जैसे भोजन हम खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा। यदि हम भोजन स्वयं नहीं करेंगे तो चाहे लाखों लोग भोजन कर ले, लेकिन हमारे पेट नहीं भरेगा। तो विचार करो, जीवन में स्वयं बदलना पड़ेगा। जब तक हमारे पुत्र में सजीवन नहीं हो गए हम भोजन नहीं करेंगे। कृष्ण ने खूब समझाया लेकिन उन्होंने नहीं माना। वह क्या चले गए, उन्होंने बिरिया लगा भेड़ लगे। अब उन्होंने क्या किया कि भेड़ जैसे भी पकड़ने चले तो वैसे ही भेड़ और उल्टा हो जाए। उन्होंने एक लगे गिलास लगाई, दो की लगाई, लगाते लगाते तीसरे की लगाते ही चले गए। उसी क्रम में श्री कृष्णा के कहो तो एकदम भोजन करेंगे, शर्मिंदा होकर करेंगे। तो विचार करो, जीवन में कर्म जो है मानव जीवन का कर्म व्यवस्था है। जब तक वो स्वयं की व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं
करेगा तब तक बदलाव। ये भूख एक ऐसी स्थिति है सबको दूर कर देती है। इसी प्रकार से जीवन के कर्म एक ऐसी स्थिति है जो तुम्हारी जीवन को दुर्गति बन जाती है। ये दो चीजें यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले उसे कभी दुख नहीं आ सकता। एक चीज और जीवन में जान दो, जिसे तुम आगे के चाहते हो कष्ट उसी से तुम्हें प्राप्त होगा, किसी और से नहीं। क्योंकि जब तुम अधिक चाहते हो तो सोचता हमारे बारे में जाएगा, वो तुम्हारे साथ जानबूझ के अपराध करना प्रारंभ कर देगा और अपराध सहना तुम्हें बड़ा मुश्किल लगने लगेगा। लेकिन फिर भी जुर्म सहते हुए भी तुम उससे दूर नहीं हो पाओ। तो विचार करो, आंतरिक पीड़ाओं में भी इतनी दम होती है जो मानव दूर नहीं होता। ये आंतरिक पीड़ाएं ही मानव जीवन के सबसे बड़े दुखों का कारण है। यदि आंतरिक पीड़ा मानव जीवन के अंदर से निकल जाए उसी को कहते हैं संपूर्ण संत, उसी को कहते हैं प्रभु का सच्चा भक्त। इस पीड़ा का जब तक वो परिवर्तन नहीं कर सकता है तब तक ये सत्य है कि वो भगवान को नहीं पा सकता है। पर्दा जब तक तुम्हारे मन में पड़ा रहेगा तब तक आगे का सिर दिखाई नहीं देगा, और जब आपके अंदर का पर्दा हटेगा तभी तो सिर दिखाई देगा। कहते हैं नेत्र भी कभी देखने में कभी कर जाते हैं, कुछ का कभी कुछ दिखाई दे जाता है। वो क्यों हो जाता है? इस बात को जाओ, ऐसा होता क्यों है? जिस समय हमारे स्वार्थ की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, इच्छाएं प्रबल हो जाती है, उस समय इच्छाएं जो चाहती हैं उसे वही दिखाई देता है। भले उसके सामने कोई और हो, लेकिन चाहे ना उसके दर्पण में उसके नेत्रों में उसकी आत्मा दिखाई देता है। ये हमारी स्वयं की कमी होती है। प्रभु भक्ति पर जब उसे पूर्ण संपूर्ण समर्पण होता है तो जहाँ भगवान नहीं होता है वहां भी उसे आना पड़ता है। तो कभी किसकी है? हमारी है। हम अपने जीवन का समर्पण नहीं कर रहे, अपने जीवन के फर्क को नहीं मिटा रहे। यदि हम अपने जीवन के फर्क को मिटा दें तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा।